हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए फ़रवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं की है तो। लाइक कीजिए वीडियोज़ को और कमेंट कीजिए। क्योंकि इससे मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकती हूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आगे चलकर आपको वीडियोस भी रेजोनेट होंगे। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। इसके अलावा आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, जो एक पेड रीडिंग है। तो अगर आप बुक करना चाहते हो एक पर्सनल रीडिंग जो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है और सिर्फ आपके लिए बना हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है। मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप मुझे चैट भेज सकते हो, या फिर मेरी एक ईमेल आईडी है, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे मुझे चैट मैसेज भेज दीजिए, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगी। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग के तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं। मगर इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल मैंने ऊपर मेंशन की हुई है। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो डेली रीडिंग्स के लिए, और आप अगर चाहो तो वहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए मैसेजेस क्या आ रही है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी फरवरी महीने की, आपकी ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में, आपके पास्ट में है टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, आपकी करंट एनर्जी है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी फ्यूचर एनर्जी है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। आपके लिए एडवाइस है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपके लिए सरप्राइज फैक्टर है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में, और ये है आपके आउटकम। तो सैजिटेरियस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का मतलब ये है कि आपके मन में क्लैरिटी नहीं है इस महीने। मैं देख रही हूँ आप अपने इच्छाओं के लिए आप खड़े नहीं हो पा रहे हो। आप अपने मन की बात नहीं सुन पा रहे हो। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, या फिर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कोई आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि आप खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहे हो, और आप को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या कोई तो है जो आपको सीरियसली नहीं ले रहे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है। देखिए, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, और ये एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है रिवर्स में। तो मैं ये देख रही हूँ कि आप एक सिचुएशन में हो, ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे हाल ही में आपका दिल टूटा हुआ है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे जो एक एंडिंग जैसा लग रहा है। आप और किसी के बीच में या तो एक झगड़ा हुआ है, या फिर कुछ ऐसी बातें बाहर आई है, आपको पता चला है जो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रही है इस वक्त। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता चला हो एक जिससे आप डील कर रहे हो वो पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो आप और किसी के बीच में या तो झगड़ा हुआ है, या कहा सुनी हुई है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है। तो अगर ये एक रोमांटिक सिचुएशन नहीं है, हो सकता है फैमिली में झगड़ा हुआ हो, या फिर फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हुआ, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर रीडिंग में रोमांटिक ही हो। आपके सिचुएशन में ये कैसा अप्लाई होता है, आप उसे वैसे यूज कीजिए, क्योंकि मैं सबके लिए नहीं कह सकती, ये एक जनरल रीडिंग है, मैं सब चीज कवर नहीं कर पाती। मगर आप अगर सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे हो तो डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अगर मैंने कह दिया कि ये रोमांटिक सिचुएशन है, और अगर आपके ये सेम प्रॉब्लम फैमिली लाइफ में चल रही हो, तो आप अपने हिसाब से मैसेज को यूज कीजिए। ओके। तो टू ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में है, जो रिवर्स में है। तो पास्ट में भी मैं इम्बैलेंस देख रही हूँ। एक सिचुएशन थी जहाँ पे एक पर्सन और आपके बीच में रिलेशनशिप, जो रिश्ता था, वो काफी प्रॉब्लमैटिक थी।
काफ़ी इश्यूज है पास्ट में जो आप दोनों नहीं सॉल्व कर पाए। आप कुछ भी कोशिश कर लो, वो बिगड़ता ही गया। और मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत कोशिश की बैलेंस करने को हर चीज़ को, मगर वो नहीं हो पाया। तो ये क्या है, ये सिचुएशन देखिए, ये फैमिली लाइफ या ये रोमांटिक लाइफ की बात है, ये परिवार की बात है, जहाँ पे आपने बहुत मेहनत करके इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, सेव करने की कोशिश की, आपने कोशिश की इस रिलेशनशिप को बनाए रखने की, मगर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और इस वजह से एक पर्सन बहुत कम एफर्ट डाल रहे थे इस रिलेशनशिप की तरफ। आपको लगने लगा ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, हमेशा काम में बिजी रहते हैं, काम का बहाना लेते हैं और गायब होते हैं आपके लाइफ से। तो ये सारी इश्यूज मैं पास्ट में देख रही हूँ। अब करंट एनर्जी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप ये सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। यूनिवर्स आपको आगे ले जा रही है। तो आपके लाइफ में बहुत जल्द स्टेबिलिटी आने वाली है, थोड़ा सा पीस आने वाला है, थोड़ा सा शांति आने वाली है। मगर आपको कहीं ना कहीं डर है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। हो सकता है आप कोई फायर साइन के साथ डील कर रहे हो। ये पर्सन काफी मेच्योर लग रहे हैं, काफी बचकानी हरकतें करते हैं, और आपको डर है कि ये पर्सन फिर से ड्रामा ना क्रिएट करे आपके लाइफ में। ये पर्सन बार बार शायद आपको कॉल या मैसेज करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, जबकि आप मूव ऑन कर चुके हो या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये पर्सन आपको मूव ऑन करने नहीं दे रहे। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स एक सक्सेस की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, फेम और पॉपुलैरिटी की एनर्जी है। तो फ्यूचर में आपके तरफ काफी फेम और पॉपुलैरिटी आ रही है, मगर आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है। तो कुछ ऐसी बातें है जो आपके लाइफ में, मतलब कुछ बदलाव तो आ रहा है और काफी अच्छे बदलाव है, मगर यहाँ पे ईगो का आपको ख्याल रखना है क्योंकि मैं देख रही हूँ काफी अटेंशन आपके ऊपर है। काफी लोग आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी वजह से आप स्पॉटलाइट में हो, सोशल मीडिया में सडनली कुछ बात फैल रही है या फिर आपके बारे में कुछ बात हो रही है आपके कम्युनिटी में, या कुछ तो है जो शायद उतना पॉजिटिव ना हो। आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव है, मगर ऐसे भी लोग हैं जो आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, या फिर ये कोई नेगेटिव चीज हो जो बाहर आ रही हो आपके बारे में, लोग नेगेटिव तरीके से बात कर रहे हो। तो इन चैलेंजेस को भी आपको हिम्मत के साथ टैकल करना है, डील करना है, और गिव अप नहीं करना। ओके, तो मैं देख रही हूँ आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है एस ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स में। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी ये है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन नहीं है, एक रिलेशनशिप में पैशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आपको थकान लग रही है, आपको हमेशा लग रहा है कि कुछ होगा नहीं, काफी नकारात्मक सोच है आपकी इस महीने में। और मैं देख रही हूँ कि शायद आप में हिम्मत भी नहीं है कि आप कोई एफर्ट डाले, क्योंकि कुछ तो आपके लाइफ में जो हुआ है वो इतनी आपको निराश कर चुकी है कि आप गिव अप कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी हार, मतलब थक गए हो, हार चुके हो, ऐसे आपकी फीलिंग है कि आप हार गए हो, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। ओके, मैंने मतलब माना कि आपकी लाइफ में इस वक्त थोड़ी सी चैलेंजेस है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप करें, क्योंकि ये जो सिचुएशन है काफी टेम्पररी है, मगर आपके लिए ये बहुत बड़ी सिचुएशन लग रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी एडवाइस। तो यूनिवर्स भी आपसे ये कह रही है कि अगर कोई नेगेटिविटी हो तो आप उसे इग्नोर करें या वॉक अवे करें। जरूरी नहीं है कि आप उसी नेगेटिविटी को और बढ़ावा दो या फिर उसमें आप कुछ कहो फिर वो पर्सन कुछ कहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार बेस्ट बेस्ट चीज ये होती है कि अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव कह रहे हो, आप बस उसको टाटा गुड बाय कह के निकल जाओ पतली गली से, क्योंकि ये लोग ही नेगेटिव है, आप उन्हें नहीं चेंज कर सकते, आप सबकी मुंह नहीं चुप करवा सकते। तो कभी कभार बेस्ट चीज ये होती है कि आपको पता है आपकी सच्चाई क्या है, तो बस वही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे लोगों के साथ आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप काफी यूनिवर्स भी आपको ये कह रही है कि आपकी जो पैशन है, आप जो करना चाहते हो, आप खुलकर कीजिए, उसमें कोई
हिचकिचाहट मत रखिए, मतलब उसके ये डर से कि लोग क्या कहेंगे उससे आप मत रुकिए। मैं देख रही हूँ आपके लिए फिनेंशियली ये महीना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, बहुत सक्सेस है आपके लिए। तो शायद आप अपने करियर और फिनेंसेस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कुछ तो है एक पैशन प्रोजेक्ट जो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी कोई हॉबी हो या फिर आपको कुछ अच्छा लगता हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती हो तो उसको अगर आप बिजनेस में कन्वर्ट करें तो शायद वो बहुत ज़्यादा आपको पैसा दे सकता है। या फिर अगर आप सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हो तो वो उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि वो हो सकता है वायरल हो या कुछ तो हो जिससे आपको बहुत पैसा मिले। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ इंडिपेंडेंट वर्क, यानी कि फ्रीलांसर के तौर पर अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है। आपके लिए हिडन फैक्टर है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में। तो जैसे मैंने कहा, ये जो सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है ये वक्त का खेल है। तो वक्त हमेशा सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कभी हम बहुत अच्छा हमारा वक्त होता है, कभी अच्छा वक्त नहीं होता। ये कुदरत का खेल है, किस्मत का खेल है, इसमें हम या आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप बस फ्लो में जाइए, क्योंकि इस वक्त ये वक्त जो है वो आपके लिए आपके अगेंस्ट जारी है। ये वक्त भी बदलेगा, क्योंकि हर सबका वक्त चेंज होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी का भी परमानेंट हो। आपका भी वक्त बदलने वाला है, मगर उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में क्यों है? देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे आप थोड़े से लो फील कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा वक्त आपके अगेंस्ट चल रहा है, मगर फिनेंशियली आप बहुत अच्छा करोगे। और मैं देख रही हूँ कि अगर इस वक्त आपकी फिनेंसेस ठीक नहीं चल रहे तो वो भी रिकवर होंगे। आउटकम है आपके लिए ये कार्ड जो है नाइट ऑफ कप्स अपराइट। तो नाइट ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आपके तरफ कोई रोमांटिक मैसेज आने वाला है, कोई है जो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं। आप बहुत स्ट्रेस्ड हो इस चीज को लेकर, मगर यूनिवर्स कह रही है कि शायद आप अपनी इंट्यूशन की आवाज नहीं सुन रहे हो। डेथ भी रिवर्स में है। मैं देख रही हूँ कोई नए पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, मगर आप इतना पास्ट को लेकर फंस गए हो, यानी कि पास्ट के मेमोरीज में इतना ज्यादा आप लगे हुए हो कि आप इस पर्सन को इग्नोर ही कर रहे हो। जबकि यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ी सी अपनी एनर्जी को लाइट हार्टेड रखिए, नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है इनमें कोई ऐसे पर्सन हो जो आपके फ्यूचर पार्टनर हो, मगर क्योंकि आप पास्ट से अब तक मूव ऑन नहीं कर चुके, क्योंकि आप अभी भी पास्ट को लेकर अपसेट हो, आप दुखी हो, आप जो आने वाले लोग हैं जो आ रहे हैं आपके तरफ, उन पर आपका ध्यान नहीं है। ओके। तो सैजिटेरियस यहाँ पे फायर साइंस है बहुत, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस दिखाई दे रही है, और जेमिनाई है। ओके, तो ये सारे मेजर साइंस है। कैप्रिकॉन एनर्जी भी है, लियो भी है। ओके, तो ये मेजर साइंस है। साइंस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ऑनेस्टली साइंस उतने मायने नहीं रखते। मैसेज अगर आपसे मैच होती हो तो फिर मैसेज पर ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। ऑरेकल डेक से पर्सपेक्टिव लिखा है, consider the big picture, step back and try to get a different viewpoint of your situation. Seeing things from a soul level will help you get a clearer and higher perspective. तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको अपने नजरिए को चेंज करने की जरूरत है इस महीने। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है ये वक्त थोड़ा सा चैलेंजिंग हो आपके लिए, मगर अगर आप इसे एक ऐसे नजरिए से देखें कि इससे मुझे कुछ सीखने मिल रहा है और मैं इससे आगे बढ़ पाऊंगा, ये मिस्टेक्स जो मैंने की पास्ट में वो फिर से नहीं दोहराऊंगा या फिर से नहीं दोहराऊंगी, तो उस नजरिए से अगर आप देखो तो नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि फिर सब कुछ क्लियर हो जाता है और फिर आप उतना दुखी नहीं होते, फिर आप उतने अपसेट नहीं होंगे। तो ये जरूरी है कि आप ये महीने में एक अलग पर्सपेक्टिव या अलग नजरिया अडॉप्ट करें, ताकि जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो आप पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पे कि नेगेटिव चीज को अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो सैजिटेरियस यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये आपसे कैसे रेजोनेट होता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें
पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर आप जब मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स मैसेज के थ्रू भेज दूंगी। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।